हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं है वो लोकसभा पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट, एंड अगले वीडियो में मैं फिर राज्यसभा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ टॉपिक, और एग्जाम में एसएससी एग्जाम में या फिर स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, जब 1-2 नंबर से जरूर क्वेश्चन होता है पार्लियामेंट से। ठीक है, संसद से। तो अब देखो, संसद तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या करना है, मैं लोकसभा, और अभी तो लोकसभा पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में राज्यसभा पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी लोकसभा पढ़ा। लोकसभा, अब लोकसभा है क्या है, बात ये कि लोकसभा है क्या। तो अब देखो कितना लोक प्लस सभा बराबर क्या हुआ लोकसभा। यानी लोग में लोग और सभा माने सभा, यानी लोगों की सभा, जहाँ लोगों की सभा हो वही लोकसभा। तो लोकसभा में लोगों की सभा होती है, यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में जो डायरेक्टली जो हमारे सांसद होते हैं वो लोगों के द्वारा, प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का मतलब ये लोक प्लस सभा, यानी लोगों की सभा। ये लोगों की सभा है, इसमें डायरेक्टली लोग जनता द्वारा चुनाव होता है। अब इसमें चुनाव की बात करें तो चुनाव जनता द्वारा होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 81 में है, याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है और इसमें वर्तमान सीट है। वर्तमान सीट तो बढ़ती रहती है। ठीक है, और पहले ये बताऊं कि इसमें कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ले लिया हो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। अब लोगों के द्वारा तो इसमें चुनाव होता है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें यह जरूर रखना है कि अनुच्छेद 80 में लोकसभा है। अनुच्छेद 80 में नहीं, ये अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। ठीक, अब इसमें जो वर्तमान सीटें हैं, वर्तमान सीट वो 552 है। ठीक है, 552 है, जिसमें 520 सीट राज्य से आती है। राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड, सभी जो 28 राज्य हैं उनसे। अब बाकी जो सीट है बची 32, वो यूपी से आती है। ठीक है, यूपी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, समझ गए, यूटी वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो 520 सीट तो राज्यों से आती है, और जिसमें जो 32 सीट है यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो ये लोकसभा अनुच्छेद 81 में, वर्तमान में सीट 552 है। 520 सीटें राज्यों से आते हैं, 32 सीट यूनियन टेरिटरी, मतलब जो केंद्र के आपने जैसे जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमनदीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारी चीज। ठीक है, और इस
ले ले स्क्रीनशॉट आप नहीं तो देखो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो अभी तो ओम बिरला है, ठीक है, वर्तमान में ओम बिरला। अब ओम बिरला तो है, लेकिन इनका चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके चुनाव के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिलती है। तो ये किस तरीके से जाता है मैं बताता हूँ। देखो, जब जैसे सभी राज्यों से इलेक्शन के बाद सांसद आते हैं चुनकर, ठीक है, सांसद चुन के आए। अब सांसद चुन के आए तो महामहिम इनमें से यानी राष्ट्रपति को ये शपथ देना था, ये उत्तरदायी प्रधानमंत्री होते हैं। अब राष्ट्रपति है कि आप कितने लोग हैं आपस में चुनाव कर लीजिए, तो अभी आपस में चुनाव करते हैं। अब चुनाव किए सभी हैं, ठीक है, तो किसी एक का ही तो पक्ष होगा, तब इनमें से एक निकल के आता है। जैसे अब निकल गया ओम बिरला जी, तो ये कोटा से सदस्य है, ध्यान रखना है, कोटा से सदस्य। बहुत बार पूछे कि ओम बिरला जी कहाँ से सदस्य हैं, तो कोटा से सदस्य, ठीक है। ये इन सभी में से मतलब ये 552 है, और 552 में से 70 जीत कर आई। तो जीतने के बाद इन सभी भाई बहन कह देंगे राष्ट्रपति जी कि भाई अब आप अपने चुनाव कर लो, भाई लोकसभा का सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। इस तरीके से एक का चुनाव हुआ और फिर एक निकल के आया, जो ओम बिरला निकल के आए कि हाँ ये होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बाद नोट करके क्वेश्चन लिखो कि कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता। कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता, समझ में आया कुछ? मतलब कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको लिखना है लोकसभा का अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, समझ? महामहिम कह दिए आप जिसमें चुन लो वही लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति अन्य सदस्य यानी अन्य सांसद जो चुन के आते हैं उनका शपथ दिलाती है, इनका शपथ नहीं दिलाती है, ये दोनों शपथ नहीं देते हैं। इनका जो चुने जाते हैं वो सभी चुनाव करते हैं जो बाकी सांसद हैं कि ये होंगे मान लो। उसके बाद उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब जैसे ठीक है, ये दो चीज याद रखनी कि वर्तमान में ये 81 में तो लोकसभा है, अनुच्छेद 81 में वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। एंड जो कौन है जो अपनी सीट का अपनी पद का शपथ नहीं लेता, तो लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। अब देखो अब जब लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे,
त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, ये आपस में कमेंट करते रहते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो जब जाएगा तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष जब जाएगा तो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, ना कि कोई राष्ट्रपति इनसे त्याग पत्र देगी और ना कोई राष्ट्रपति इनसे त्याग पत्र देगा, या कोई प्रधानमंत्री या अन्य कोई, ठीक है, ना कोई न्यायाधीश। तो लोकसभा राज्यसभा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष इसको त्याग पत्र देता, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब इनके चुनाव की बात कर लें। अब इनके चुनाव तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, एक तो चुनाव होता है, एक उपचुनाव होता है, एक मध्य चुनाव होता है। मध्य चुनाव मिड इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, चुनाव, उपचुनाव, मध्य चुनाव। अब ये चुनाव जो होता है वो 5 साल में होता है, हमें पता है। ये उपचुनाव क्या होगा, उपचुनाव का मतलब क्या है? ठीक है, तो उपचुनाव जब कोई सीट रिक्त हो, जब कोई सीट रिक्त हो, रिक्त हो मतलब खाली हो, किसी तरीके से खाली हो जाए, कोई सीट, कोई अपने पद से इस्तीफा दे दे, या फिर असमान आकस्मिक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो सीट खाली है, तो वहां 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, और जो सीट खाली है उस पर चुनाव होगा, उस सीट चुन के आएगा ही, तो वो सीट मतलब पूरी हो जाएगी। तो जब उपचुनाव को यही मिड टर्म, मतलब उपचुनाव यही कहते हैं कि कोई सीट खाली हो और किसी तरीके से खाली हो जाए, वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना और वो सीट भर जाए, तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। अब मध्य चुनाव क्या होता है? मध्य चुनाव जब लोकसभा भंग हो जाए तो पूरे देश में चुनाव होंगे, पूरे देश में चुनाव। ठीक है, अब जब मध्य चुनाव, जब लोकसभा भंग हो जाए, और लोकसभा भंग हो जाएगी तो पूरे देश में चुनाव होंगे, उसी को मध्य चुनाव कहेंगे। तो अब क्लियर समझ आएगा कि ये तो 5 साल में होते हैं चुनाव, हर बार आप भी मतदान करते हुए, तो ये 5 साल में होते हैं, 5 साल में। उसके बाद उपचुनाव क्या होगा? उपचुनाव जब कोई सीट रिक्त हो जाए, कोई सीट का इस्तीफा दे, कोई मृत्यु हो जाए किसी तरीके से, तो यह लगातार लोकसभा में उपस्थित ना हो, तो उसके सीट से रिक्त कर दिया जाएगा, फिर चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर, और जो 6 महीने चुनाव होंगे उसे हम उपचुनाव कहेंगे। मध्य चुनाव जो भंग हो जाए उसे हम मध्य चुनाव कहेंगे। ठीक है, ये इसके थोड़े बात। तो ये सारी बात मैंने कही कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, किस तरीके से वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के वो मिलना चाहिए, किस तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है। बाकी काफी संसद तो राष्ट्रपति कह देती है कि आप देख लीजिए इसमें से, ना तो कोई ये पद अपने पद की अध्यक्ष शपथ लेते हैं, ना ही उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। एक बात मैं नोट करके और लिखूँ आप कि ये चुनाव समझ में आएगी। ठीक है, कि नोट करके लिखो, अगर संयुक्त अधिवेशन या फिर इनका कारण हो, पहले कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है, कार्य क्या है? ये संसद की, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं,
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, समझे, बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो अध्यक्षता करते हैं वो उपाध्यक्ष सॉरी अध्यक्ष करते हैं। बुलाता तो राष्ट्रपति है, बुलाता तो राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखना संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष कौन करते हैं? अध्यक्ष, ना कि अब जो उपाध्यक्ष सॉरी जो है उपाध्यक्ष अगर नहीं हो, उपाध्यक्ष भी नहीं हो और अध्यक्ष भी ना हो तो कौन करेगा, है? तो वो अधिवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे हालत कभी होते थे अध्यक्ष होना अगर इस तरीके से ना हो तो अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन होगा नहीं। ये नहीं हो सकता जो उपसभापति है, उपसभापति कौन? जो राष्ट्रपति बड़ा होता है, राष्ट्रपति के जो उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति होते वो, तो ये संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि निर्णायक मत लेने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है, ना कि उपराष्ट्रपति को। ये सारी अब जैसे इनके कार्य की बात हो गई, ठीक है, कि किस तरीके से लोकसभा अब ये मतलब लोकसभा अध्यक्ष कार्य की बात और चुनाव की बात, ये सारी बात हमने इसमें करी, ठीक है। और इस तरीके से संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ना हो तो मतलब उपाध्यक्ष भी ना हो तो संयुक्त अधिवेशन होगा, बुलाता राष्ट्रपति है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगा अध्यक्ष करते हैं ओम बिरला जो है वर्तमान में। बाकी इतना ही ना है आपके एग्जाम के लिए। और मैंने किस तरह चुनाव के बारे में बताया, 3 तरीके से चुनाव होते हैं। चुनाव एक तो 5 साल का होता है, फिर उपचुनाव होगा, कोई सीट रिक्त हो जाएगा, एंड अगला चुनाव जो होगा वो सीट मतलब लोकसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि अस्थायी सदन। और हाँ, इसे बहुत बार नोटिस करके देख लेना आप, नहीं तो कोई भी पेपर उठा के देखना, जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा कि इस जो लोकसभा है इसको अस्थायी तो सदन नहीं, सदन क्योंकि भंग हो जाता है। एंड इसमें अस्थायी सदन के बाद ये निम्न सदन है, निम्न सदन निम्न सदन, ठीक है। और इसमें जो इलेक्शन है देखो 25 वर्ष का होगा, 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा के सांसद बन सकते हैं, लोकसभा में बैठ सीट अपनी ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी कि निम्न सदन है, अस्थायी सदन तो है ही, तभी तो भंग होता है। उसके बाद निम्न सदन है, लोअर हाउस है, एंड 25 वर्ष के आयु इसमें आप चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा में अलग है, 35 वर्ष का वो अपर हाउस है, उच्च सदन है। तो ये सारी बात आपकी समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और यार आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।